हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं मयंक सिंह अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बिंदु में आपका स्वागत करता हूं। आइए प्यारे बच्चे, आज हम लोग एंजाइम पार्ट फर्स्ट देखेंगे और इस वीडियो को इस टॉपिक को दो वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट एंजाइम का फर्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। प्रोटीन जो जैव रासायनिक क्रियाओं में का कार्य करते हैं, तो किसका कार्य करते हैं? उत्प्रेरक का। और उत्प्रेरक क्या होता है? जो क्रिया के वेग को घटाता है या तो बढ़ाता है। उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम। एंजाइम किसी अपक्रिया के प्रगति के लिए एंजाइम की बहुत क्या बहुत कम मात्रा या अधिक मात्रा? तो एंजाइम की बहुत कम मात्रा चाहिए। ऐसा नहीं है 5 किलो एंजाइम खाएंगे तो शरीर में अपक्रिया का वेग क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा। एंजाइम की बहुत कम मात्रा क्या होती है? आवश्यक होती है। एंजाइम संक्रियण ऊर्जा संक्रिय संक्रिय ऊर्जा या इसी को कहते हैं संक्रियण ऊर्जा के मान को क्या करता है? कम करता है। एंजाइम एक प्यारे बच्चे क्या है? जैव अणु है, जिसको बायोमॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैव अणु तो एक जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। इसके कार्य देख लेते हैं। कार्य में क्या है? एंजाइम पाचन क्रिया में पाचन क्रिया में क्या करता है? उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है? उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक का कार्य करता है। एंजाइम उद्योग में कई पदार्थ, जैसे कई पदार्थ में क्या? मदिरा तथा चमड़ा, मदिरा तथा चमड़ा का परीक्षण आदि में प्रयुक्त होता है। एंजाइम कुछ रोगों के उपचार में भी क्या होता है? काम आता है। पैराडाइडैश नामक एंजाइम का उपयोग रक्त के थक्के को विलय करने के लिए किया जाता है। प्यारे बच्चे, जब हमको चोट लग जाता है तो चोट में क्या हो जाता है? ब्लड का क्लॉटिंग हो जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि वो ब्लड शरीर के अंदर फिर अपने सामान्य अवस्था में कैसे आता है, मतलब वो कैसे क्या हो जाता है? उस थक्के से पिघल करके एक नॉर्मल ब्लड बन जाता है। तो किसके द्वारा बनता है? स्ट्रेप्टोकीटोस नामक क्या होता है? एंजाइम, उसी के द्वारा क्या होता है? वो सही हो जाता है। स्ट्रेप्टोकीटोस, इस बात को ध्यान रखेंगे। स्ट्रेप्टोकीटोस नामक एंजाइम का उपयोग रक्त के बने थक्के को विलयन करने के लिए किया जाता है। ठीक है। ऊपर से हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? कभी चोट लग जाता है तो थक्के को हटाने के लिए हल्दी का भी प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। खाद्य पदार्थ के परीक्षण हृदय खाद्य पदार्थ के परीक्षण और हृदय से संबंधित रोग, हृदय रोग आदि के उपचार में भी क्या किया जाता है? इसका प्रयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? तो मूल रूप से एंजाइम होता क्या है बच्चे? मूल रूप से एंजाइम प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। प्रोटीन होता है जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। उत्प्रेरित या उसकी गति को क्या करता है? गति को बढ़ाने का कार्य करता है। उत्प्रेरक का अर्थ क्या हुआ? जैसे हमको कहीं से किसी स्थान पर जाना है तो पैदल जाएंगे, ज्यादा टाइम लगेगा, और किसी बाइक, बस या किसी साधन का प्रयोग करके जाते हैं तो जो बाइक से हम लोग गए उस दूरी को तय करने में वो क्या है? उत्प्रेरक का काम किया, यानी अपक्रिया में भाग लिया और अपक्रिया से बाहर निकल गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। लार का श्रावण लार ग्रंथियों द्वारा होता है। यह हल्का
या हल्का क्या होता है, हल्का अम्लीय, ऐसा होता है अम्लीय। और कोई चीज अम्लीय होगा तो उसका पीएच वैल्यू कितना होगा, लगभग 7 से कम होगा, क्योंकि किसी का पीएच मान 7 से अगर कम है तो उसकी नेचर कैसी होगी, अम्लीय। 7 से अधिक है तो कैसा हो जाएगा, क्षारीय। तो लार का स्राव लार ग्रंथि द्वारा होता है, यह हल्का अम्लीय होता है। इसमें लगभग 99.5% क्या होता है, 99.5% जल होता है। ठीक है, आइए बच्चे इधर देखते हैं। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग, तो पूरे दिन में 1 से 1.5 लीटर क्या बनता है हमारे शरीर में, लार। 1 से 1.5, तो 1.5 को लिख सकते हैं 1:1/2। ठीक है, प्रतिदिन इतने लार का क्या होता है, श्रावण। लार भोजन को क्या करता है, भोजन को गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में, ठीक है, लुगदी बनाने में सहायक होता है। लार में होता है जो डैश डैश को तोड़ता है, तो लार में क्या होता है प्यारे बच्चे, टाइलिन एंजाइम होता है। क्या होता है, टाइलिन एंजाइम, जो जो क्या करता है, स्टार्च, स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। किस में तोड़ता है, शर्करा। ठीक है, शर्करा में तोड़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, जीवाणुओं का भक्षण करता है। किसका, जीवाणु। ठीक है, और जीवाणु का अध्ययन क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव तो लार ग्रंथि से होता है। किससे होता है, लार ग्रंथि। ठीक है, जिसे लारीय एमाइलेज कहेंगे, तथा अग्नाशय से होता है। किससे होता है, अग्नाशय, जिसे अग्नाशयी एमाइलेज भी कहेंगे। तो एमाइलेज नामक एंजाइम का श्रावण लार ग्रंथि तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पैरा या डैश डैश को जल अपघटन द्वारा में परिवर्तित करता है, जो बाद में अणुओं में टूट जाता है। तो यह क्या करता है मेरे बच्चे, यह स्टार्च को जल अपघटन द्वारा या माल्टोज को जल अपघटन द्वारा स्टार्च में परिवर्तित करता है, जो बाद में किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में। किसमें, ग्लूकोज में टूट जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। यह माल्टोज को जल अपघटन द्वारा स्टार्च में परिवर्तित करता है, जो बाद में किसमें टूट जाता है, ग्लूकोज में। ठीक है, पित्त पीले हरे या हरे नीले, पीले हरे या हरे नीले, हरे नीले रंग का क्षारीय द्रव होता है। इसका भंडारण, तो पित्त निकलता कहाँ है, यकृत से। भंडारण कहाँ होता है इसका, पित्ताशय में। इसमें होता है पित्ताशय में, पित्ताशय में होता है। मानव में लगभग एक दिन में 800 से 1000 मिलीलीटर पित्त का क्या होता है, स्रावण होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड के पाचन एवं भंडारण में क्या होता है, पाचन एवं भंडारण में सहायक होता है। तो प्यारे बच्चे, इसके बाद इस बोर्ड पे स्लाइड नहीं आया, आगे का पार्ट जो है हम लोग वीडियो इसके जो सेकंड पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, और तैयारी के लिए चैनल को
निश्चित रूप से क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, फिर आपको फायदा होगा। ये सब एनसीईआरटी के एक एक पॉइंट है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अपने तैयारी को जबरदस्त बनाए रखें, चैनल से जुड़े रहें, खुश रहें, मस्त रहें और स्क्रीनशॉट जरूर ले लें।